हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्विस में। आज के सेशन में दोस्तों हम बिकम, गेट, गो और टर्न के बीच में क्या अंतर है और इनको कहां कहां पर प्रयोग करें, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बेसिकली दोस्तों बिकम, गेट, गो, टर्न चारों का मीनिंग होता है दोस्तों होना, जब ये लिंक वर्ब के रूप में यूज होते हैं दोस्तों। यहां पर टर्न, गो, गेट, बिकम हम इनको लिंक वर्ब के रूप में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। लिंक वर्ब, लिंक वर्ब, इनको कोपुलास भी कहा जाता है। लिंक वर्ब या कोपुलास दोस्तों वह वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं, जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं। ध्यान दें, जो नॉर्मल वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट को एडवर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट को दोस्तों एडवर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। वो दोस्तों सब्जेक्ट को एडवर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं नॉर्मल वर्ब, जबकि लिंक वर्ब सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बिकम, गेट, गो, टर्न के बारे में बताया, ये दोस्तों लिंक वर्ब है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप सुन लीजिए, दे वर्क हैप्पीली, दे वर्क हैप्पीली। यहां जो वर्क है देख लीजिए, दे वर्क हैप्पीली, ये वर्क नॉर्मल वर्ब है। ये दे सब्जेक्ट को हैप्पीली एडवर्ब के साथ जोड़ रही है, तो ये नॉर्मल वर्ब है दोस्तों। लेकिन आप बिकम को ले लीजिए, क्या आप बोलेंगे ही बिकेम हैप्पीली? आप नहीं बोल सकते ऐसे। कैसे? ही बिकेम हैप्पीली, ऐसा नहीं बोल सकते। बिकेम के साथ जो आपने हैप्पीली, बिकेम ने यहां जो सब्जेक्ट को हैप्पीली के साथ जोड़ा, ये गलत है। बिकेम के बाद दोस्तों हैप्पी आता है, तो ये लिंक वर्ब है। तो सबसे पहले तो आपको लिंक वर्ब क्या है, नॉर्मल वर्ब क्या है, वो किस तरह से सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं, ये पता चल गया। आइए हम अब बिकम, गेट, गो और टर्न में अंतर करते हैं। यहां पर ये लिंक वर्ब है दोस्तों। इनके बाद जो वर्ड जिसको आप सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे वो एडजेक्टिव होना चाहिए। ध्यान दें, वो एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि ये सारे वर्ड जो मैंने यहां पर लिखा है ये एडजेक्टिव है। तो क्या अंतर है इनके बीच में? मीनिंग तो सभी का सेम है, होना। दोस्तों गेट और बिकम में कुछ समानताएं हैं कि गेट और बिकम फिजिकल, इमोशनल, नेचुरल और सोशल चेंजेस के लिए यूज होते हैं। ध्यान दें, एक वर्ड आया चेंजेस। ये चारों दोस्तों बिकम, गेट, गो, टर्न, जिनका मीनिंग होना, ये चारों चेंज को दर्शाने के लिए यूज होते हैं, परिवर्तन को दर्शाने के लिए यूज होते हैं। तो गेट और बिकम में एक समानता यह है कि फिजिकल, इमोशनल, नेचुरल, सोशल चेंजेस को दर्शाने के लिए दोनों लगते हैं। बस इनमें कुछ शब्दों को अलग अलग कर दिया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम बिकम को चुनेंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम गेट को चुनेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, इनवर्ड के साथ बिकम को चुना गया, क्लियर के साथ बिकम को चुना जाएगा, एकस्टम, प्रेग्नेंट, एक्सटिंक्ट, फेमस, इन शब्दों के साथ हम बिकम को चुनेंगे। जबकि यूज्ड टू, बेटर, वर्स, टायर्ड, डार्क, एंग्री, लेट, वीकर, इनके साथ हम गेट को चुनेंगे। और एक अंतर बहुत आसान बना देता है दोस्तों, वो है गेट को जब भी आप यूज करेंगे दोस्तों, गेट के साथ जो एडजेक्टिव आता है
ज्यादातर जगह में वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ज्यादातर जगह में वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहां गेट आएगा, जैसे कि वीकर, वर्स, बेटर। आप बोलेंगे सिचुएशंस आर बिकमिंग बेटर, ये सही इंग्लिश नहीं है, सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर। ठीक है दोस्तों, देखिए वीकर, यू आर बिकमिंग वीकर डे बाय डे, यू हैव बिकम वीक, ये चल सकता है, लेकिन वीकर आ जाए तो आपको गेट चुनना है। तो यह एक अंतर है जो आसान बना देता है। कंपैरेटिव डिग्री के, अगर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को यूज किया जा रहा है तो वहां गेट लगाना ज्यादा सही होगा। जैसे वीकर और बेटर, लार्जर, इन जगह में आप गेट को चुनिए। बाकी कुछ समानताएं हैं, जैसे फिजिकल, इमोशनल चेंज के लिए दोनों लग जाते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द दे दिया जिनके साथ हम इनको प्रेफर करेंगे एग्जाम में सवाल आ जाए तो। गो दोस्तों, गो बेसिकली नेगेटिव चेंज के लिए लगता है। गो बेसिकली नेगेटिव चेंज के लिए लगता है, जैसे गो रॉन्ग, गो बैड, गो क्रेजी, गो मैड, गो ब्लाइंड, गो एमोक, ये नेगेटिव चेंज है दोस्तों। गो एमोक गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। कोई पागल हो रहा है तो गो मैड, ही इज गेटिंग मैड नहीं बोलते, ही इज बिकमिंग मैड नहीं बोलते। बोलते वक्त आप चला सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एग्जैक्ट वर्ड, यूज ऑफ एक्यूरेट वर्ड की जहां तक बात है दोस्तों, हम गो एमोक, गो मैड बोलते हैं। ये नेगेटिव चेंजेस को दर्शा रहे हैं, इसी वजह से इनके साथ गो चुनना बेहतर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ वर्ड्स पहले से ऐसे बने हुए हैं जिनके साथ इनमें से किसी को पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, हम इंग्लिश में पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है, तो वो चीज प्रचलन में है। जैसे राइट के साथ गो लगा दिया, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बढ़िया चल रहा है। यहां मीनिंग चलने का आ रहा है, कैसा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो फाइन, राइट, हर चीज सही चल रहा है, इसके लिए हम गो चुन लेते हैं। लेकिन गो का जो मेन मैंने आपको बताया, जो मेन एस्पेक्ट है वो नेगेटिव चेंज के लिए है। जैसे कि यहां पर बहुत सारे वर्ड हमने लिखा है जो नेगेटिव चेंजेस को दर्शा रहे हैं, सिवाय कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस में भी लग सकता है, जैसे कि गो राइट, गो फाइन। नेक्स्ट टर्म दोस्तों, बेसिकली कलर में जो चेंज आता है, कलर में चेंज, दो चीज, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, और वेदर में भी परिवर्तन आने के लिए हम टर्म को यूज करते हैं दोस्तों, और कलर में भी परिवर्तन के लिए हम टर्म को यूज करते हैं, जैसे कि टर्न ब्लू, टर्न रेड, टर्न पेल। इस तरह से कलर के लिए आप टर्म को चुनिएगा। तो दोस्तों क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इन पर सवाल आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी इनपुट मिल गया होगा, और आप अभ्यास करिए, इनको लेकर वाक्य बनाइए, रीडिंग करिए, तो आपको और बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।